पंजाब सरकार आज पंजाब में 80 नए आम आदमी क्लिनिक खोलने जा रही है और इस मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बलबीर हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं पंजाब सरकार में। सर, पहले हमने देखा कि 500 आम आदमी क्लिनिक खुले, अब 80 नए क्लिनिक खुल रहे हैं। क्या बेनिफिट्स मिला है अब तक इन 500 जो नए क्लिनिक्स खुले थे उसको लेकर? बेनिफिट तो ट्रमेंडस है। एक तो जो लोगों को मतलब उनके डोर स्टेप के ऊपर उनके घर के पास उनको सुविधा मिल रही है, जहाँ डॉक्टर भी है, टेस्ट भी हो रहे हैं और दवाई भी मिल रही है। और इसका जो है 26 लाख लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और तकरीबन तकरीबन 6 लाख लोगों के टेस्ट भी हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हमें नॉर्मल बीमारियाँ, कॉमन बीमारियाँ हैं, जो ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपर, जो मतलब अस्थमा हो गया, जहाँ खांसी जुकाम, जो कॉमन बीमारियाँ हैं उसका इलाज यहीं पे हो रहा है। और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें इन द लॉन्ग रन होगा कि जैसे लोगों के पंजाब में गुर्दे बहुत फेल हो रहे हैं, 100 बने हुए हैं डायलिसिस सेंटर। उसका कारण यही है कि मतलब डायबिटीज़ का इलाज नहीं हुआ, बीपी का इलाज नहीं हुआ और बाद में जाके गुर्दे फेल हो गया, जहाँ लिवर फेलर हो गया, जहाँ कोई मतलब और कॉम्प्लिकेशन हो गई, कैंसर भी है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ और उनका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसके लॉन्ग टर्म भी बहुत हो गए और इमीडिएट लोगों को बहुत रिलीफ है। जैसे 30 करोड़ रुपए की दवाई दी हमने, तो अगर लोगों ने वो दवाई लेनी पड़ती तो उनको शायद 100 करोड़ में पड़ती। सो लोगों का तो 100 करोड़ बचा ना जी, क्योंकि हम जो मेडिसिन है वो बल्क में परचेज़ करते हैं तो हमें बहुत सस्ती पड़ती है। जैसे हमारा टेस्ट भी जो है, जो 100 रुपये का टेस्ट है, हमें 43 रुपीज़ में कॉस्ट कर रहा है। तो जब आप बल्क में करते हो तो गवर्नमेंट को भी सस्ता पड़ रहा है और लोगों को फ्री पड़ रहा है। तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, जो टैक्स पेयर मनी है, जो लोग टैक्स देते हैं, कर देते हैं, उसका सही इस्तेमाल है कि लोगों को। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर जो हमारी है, जो निगलेक्टेड थी, क्योंकि 90% लोगों ने प्राइमरी हेल्थ केयर से मतलब होता है उनको, जो आम बीमारियाँ हैं। तो उसका मतलब अभी पहली बार है, जो पहली सरकार है जिसने इतना मतलब अच्छा काम किया है कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे काम किया। उसमें जो हमारे बड़े अस्पताल हैं उन पे लोड कम होगा, तो इसके ट्रमेंडस बेनिफिट्स हैं। अब 80 नए आम आदमी क्लिनिक खुल रहे हैं, तो अब पंजाब में कितने एरिया को आप इससे कवर कर रहे हैं? मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो कितने मोहल्ला क्लिनिक हर डिस्ट्रिक्ट में हो गए हैं? हाँ, ये टोटल 580 हो जाएंगे आज। तो एक जो मोहल्ला क्लिनिक है आज की डेट में वो 20,000 की पॉपुलेशन। इसके सिवाय हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी हैं, जो 2500 हमारे काम कर रहे हैं। तो एक मोहल्ला क्लिनिक के साथ आप कह सकते हो कि तकरीबन तकरीबन हमारे 3 या 4 जो है वो वेलनेस सेंटर हैं। तो एक चेन बनी हुई है। उसके बाद हमारा सब डिवीजन हॉस्पिटल है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके ऊपर मेडिकल कॉलेज है। तो इसको प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड सब डिवीजन हॉस्पिटल CHCs, और जो टर्शियरी केयर है उसमें हमारे मेडिकल कॉलेज है। तो इन सबको हम अपग्रेड कर रहे हैं और इससे लोगों का जो हेल्थ का है वो 100% जो ट्रीटमेंट है वो टर्शियरी केयर है, उसमें हमारे मेडिकल कॉलेज है। तो इन सबको हम अपग्रेड कर रहे हैं और इससे लोगों का जो हेल्थ का है वो 100% जो ट्रीटमेंट है वो सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल फ्री होगा, मैनेज्ड एंड फंडेड बाई द गवर्नमेंट। लुधियाना को ही क्यों चुना गया आज ये इस बाकी जो 80 क्लिनिक्स हैं उसको खोलने के लिए? पिछली बार अमृतसर में किया था, अभी योगा का फंक्शन हुआ पटियाला में किया। सो मतलब हमारे CM साहब की, मुख्यमंत्री साहब की कोशिश रहती है कि सभी शहरों में जाएं। तो अभी लुधियाना की बारी आ गई, अगली बार कहीं और होगा। सर, एक चीज़ देखने को मिलता है, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा था कि जब मोहल्ला क्लिनिक खुले थे तो बड़े अस्पतालों का जो लोड है वो कम हुआ था। क्या अब नए जो क्लिनिक्स खुल रहे हैं, आम आदमी क्लिनिक्स खुल रहे हैं, इससे जो बड़े सिविल हॉस्पिटल्स हैं या शहरों के जो सरकारी बड़े हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्या वहाँ का बर्डन कम हुआ है? डेफिनेटली पहले ये लोग बड़े अस्पतालों में जा रहे थे ना, अब उनको उनके घर के पास सुविधा मिल रही है, लोड भी कम हो रहा है और लोगों को सुविधा भी मतलब उनके घर के पास मिल रही है, उनका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है। बड़े अस्पताल में जाते थे, बड़ी बड़ी लाइनें, वहाँ पूरा दिन लग जाता था। यहाँ तो लोग अपना गए, 10 मिनट में दवाई ली और वापस जाके अपने काम पे चले गए। सो उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और लोगों का मतलब उनको जो ट्रैवल पे टाइम और जो खर्चा होता है वो भी बचता है। सर, टेस्ट की अगर बात करें तो आप लोगों ने लैब भी रखा हुआ है, कितने टेस्ट होते हैं और कितनी जल्दी इसकी रिपोर्ट आती है? इसमें टोटल जो है 41 किस्म के टेस्ट हैं और 80 टाइप्स डिफरेंट मेडिसिन हैं। इसकी रिपोर्ट जो मतलब कुछ एक टेस्ट होते हैं मतलब नेक्स्ट डे तो आ ही जाती है, कुछ एक की सेम डे भी आ जाती है, अगर कोई इमरजेंसी हो नेक्स्ट डे आ जाती है, तो व्हाट्सएप पे आ जाती है, पेशेंट को भी चली जाती है, हमारे पास भी आ जाती है। हमारा डाटा, इसका एक और बहुत फ़ायदा है, आप देख रहे हो ये लैपटॉप है, ये रिसेप्शन के पास लैपटॉप है और इसी तरह डॉक्टर के पास है और फार्मासिस्ट के पास है। सो 3 जो टैबलेट हमने दिए हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड है और मतलब रियल टाइम जो डाटा है हमारा चंडीगढ़ भी पहुँचता है। इससे हमें आने वाले समय में ना रिसर्च बहुत अच्छी होगी। जैसे हाइपरटेंशन के कितने पेशेंट हैं, कितने लोग आए पूरे पंजाब में, जब 580 में कितने आए ना जी, उसमें कितने आए, उसमें से कितने
प्रॉपरली कंट्रोल्ड हैं, कितने अनकंट्रोल्ड हैं, कितने पुअरली कंट्रोल्ड हैं, कितने लोगों को पता ही नहीं है कौन को बीमारी है। अब सुविधा मिली है तो टेस्ट, पहले बेचारों ने टेस्ट ही नहीं करवाया। मतलब आदमी कोशिश करता है कि कहाँ जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, कहाँ जाएंगे। हॉस्पिटल जाने से पहले वैसे ही आदमी का बीपी बढ़ जाता है, लेकिन जो अस्पताल पास होता है उसमें एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाता है डॉक्टर के साथ। सो दिस इज़ लाइक ए फैमिली फिजिशियन, उनका जो अपना फैमिली मेडिसिन का सेंटर बन गया जी। तो सीधे तौर पर इस क्लिनिक के खुलने का मतलब ये है कि ना सिर्फ दवाइयाँ मिलती हैं, बाकी लोगों को ट्रेस भी किया जा सकता है कि गंभीर बीमारियाँ कितने लोगों को हैं, किस तरह से बीमारियाँ, और उसको आगे जाके इलाज सरकार जो है कराएगी। उससे जो जिसको हम रिसर्च कहते हैं उसमें मतलब कौन सी डिजीज़ प्रेवलेंट है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पे जोन बी है, यहाँ पे डिजीज़ पैटर्न लागू हो सकता है। और जोन 1 में को हम रिसर्च कहते हैं, उसमें मतलब कौन सी डिजीज़ प्रेवलेंट है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पे जोन बी है, यहाँ पे डिजीज़ पैटर्न लागू हो सकता है। और जोन 1 में कुछ और हो सकता है, पटियाला में कोई और हो सकता है। जो हेल्थ चैलेंजेस है वो अलग अलग हो सकते हैं। हमें डिजीज़ का पैटर्न क्या है, कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो अनीमिक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कितनी है, बच्चे कितने अनीमिक है। सो बहुत सारा डाटा जो है रियल टाइम डाटा एनालिसिस से उसका बहुत ट्रेमेंडस बेनिफिट होंगे इसके। तो ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है। ये जो कंप्यूटर का सिस्टम है ये हम सभी हॉस्पिटल में लागू करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये डॉक्टर बलबीर तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से पंजाब सरकार जो है इस मोहल्ला क्लिनिक के जरिए न सिर्फ लोगों को स्वस्थ करने में लगी हुई है, बल्कि किस तरह जो आने वाले दिनों में इन्फ्लुएंजा जैसी जो बीमारियां हैं उसको भी इस क्लिनिक से जरिए ट्रेस करने में फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से टैबलेट्स दिए हैं उसमें न सिर्फ डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करता है, बल्कि उन पेशेंट का भी डेटा कलेक्ट करके सरकार के पास भेजता है। तो इस तरह की जो क्लिनिक्स हैं वो आने वाले दिनों में पंजाब में और भी खुलेंगी, और अब तक 580 क्लिनिक खुल चुके हैं, जिससे लगभग 26 लाख लोगों को फ़ायदा मिल चुका है, उन्हें दवाइयाँ मिल चुकी हैं। लुधियाना से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।